हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज पढ़ेंगे हम लोग अध्याय 13 प्रतिशतता के अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ परसेंटेज। तो प्रतिशत का तो अर्थ समझते ही होंगे आप लोग। क्या होता है प्रतिशत का? प्रतिशत का अर्थ होता है प्रति सैकड़ा से। तो आइए देखते हैं इसके अनुप्रयोग। तो पहला जो है चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है? जब ब्याज का भी ब्याज लिया जाता है तो उसे चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। मूलधन का तो लिया ही जाता है, साथ में जो ब्याज मिलता है फिर से उसको मूलधन में प्लस करके जो धन प्राप्त होता है उस पर फिर से ब्याज लगा दिया जाता है। जैसे मान लो 100 रुपये का एक वर्ष का ब्याज 10 रुपये हुआ, यानी कि 100 रुपये का ब्याज एक वर्ष का 10 रुपये हुआ, 10 रुपये। तो ब्याज कितना है? 10 है। तो फिर इस 10 को प्लस कर देंगे तो जो मिलेगा 110 हो जाएगा। तो यहाँ पर ब्याज को भी प्लस कर दिए, मूलधन 100 था, ब्याज 10 था, उसमें 100 प्लस कर दिए तो 110 हो गया। फिर से इस पर ब्याज लिया जाएगा 110 पर, ना कि 100 पर। तो फिर अगर अगले वर्ष के लिए क्या हो जाएगा? 10 रुपये फिर हो जाएगा। तो फिर से उसको प्लस कर देंगे, यानी कि जब ब्याज को मूलधन में प्लस करके फिर वह अगले वर्ष के लिए मूलधन बन जाता है तो फिर उस पर ब्याज लिया जाता है। तो इस तरीके से जो क्रम रहता है इसे चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। या सिंपल सी भाषा में क्या कहें, जब ब्याज का भी ब्याज लिया जाता है तो उसे चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो उदाहरण नंबर 1। तो उदाहरण नंबर 1 है 1500 रुपये पर 2 वर्ष के लिए 6% यानी कि 6% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो यहाँ धन कितना दिया गया है हम लोग को, उस पर गणना करना है चक्रवृद्धि ब्याज और मिश्र धन। तो 1500, तो ये क्या हो जाएगा? मूलधन। और यहाँ पर समय तो क्या हो जाएगा? यहाँ वर्ष लिखे रहेगा तो ये समय हो गया, और इस तरीके से परसेंटेज का चिन्ह लगे रहेगा तो यह क्या हो गया? दर हो गया। यानी कि ये मूलधन है, ये समय है और ये दर है, तो ये पहचान लेंगे। तो आइए देखते हैं। तो क्या गणना करना है हम लोग को? चक्रवृद्धि ब्याज गणना करना है और मिश्र धन ज्ञात करना है। तो आइए देखते हैं आगे। तो प्रश्नानुसार पहले वर्ष के लिए, तो 2 वर्ष था तो यहाँ पहले वर्ष के लिए मूलधन को P से प्रदर्शित करते हैं। P इक्वल टू 1500 रुपये और दर को R से, R इक्वल टू 6% और समय को T से 1 वर्ष। तो एक वर्ष पहले वर्ष के लिए कर रहे हैं। तो पहले वर्ष का ब्याज इक्वल टू क्या हो जाएगा? P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T अपॉन 100। तो मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100। तो ये जो है एक वर्ष का 1 ईयर का ब्याज निकलेगा। तो यहाँ P का मान 15 ये रख दिए, ये हो जाएगा 1500। R का मान 6 था तो 6 रख दिए, समय 1 वर्ष था तो 1 रख दिए 1 अपॉन 100। तो यहाँ से इसको सरल कर दिए, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 15 का 6 से मल्टीप्लाई 90। तो एक वर्ष का ब्याज कितना हो गया? 90 रुपये। फिर प्रथम वर्ष के अंत में मिश्र धन 2 वर्ष था तो फिर जो मूलधन था उसमें इस ब्याज को क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। तो जो मिलेगा वह क्या हो जाएगा? अगले वर्ष के लिए मूलधन, क्योंकि ये जो है चक्रवृद्धि ब्याज है तो इसलिए क्या करते हैं? मूलधन में ब्याज को प्लस कर देते हैं, फिर जो मिलता है वह अगले वर्ष का मूलधन बन जाता है। तो ये मूलधन 1500 था और ब्याज 90 प्लस कर दिए तो ये 1590 अगले वर्ष के लिए मूलधन हो जाएगा। तो दूसरे वर्ष के लिए मूलधन कितना हो गया? ये, और R है 6, समय है 1। फिर लगा देंगे साधारण ब्याज का फॉर्मूला, ये P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T अपॉन 100। यहाँ रख देंगे P का मान ये 1590 ये रख दिए, R रख दिए 6, टाइम रख दिए 1 अपॉन 100। अब इसको सरल कर दिए तो क्या मिल गया? 95.40। तो ये हो गया 2 वर्ष का ब्याज। तो पहले वर्ष में ब्याज कितना है? 90 और दूसरे वर्ष में ब्याज है 95.40। तो कुल ब्याज 2 वर्ष था तो दोनों को प्लस कर देंगे। तो चक्रवृद्धि ब्याज इक्वल टू पहले वर्ष का ब्याज प्लस दूसरे वर्ष का ब्याज। तो पहले वर्ष का ब्याज क्या था? 90
और दूसरे वर्ष का ब्याज था 90.40 था, प्लस कर दिए 180.85.40, ये हो गया। अब मिश्रधन ज्ञात करना। मिश्रधन क्या होता है? मूलधन में जब ब्याज को प्लस कर देते हैं तो क्या मिल जाता है? मिश्रधन। तो मूलधन क्या था हम लोग का? 1500 था, और ब्याज जो है ये है ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, कितने? 2 वर्ष का, क्योंकि 2 वर्ष दिया था तो ये प्लस कर दिए। तो ये इस तरीके से बनाना है, बन जाएगा। या और एक तरीके से बना सकते हैं, मैं बता रहा हूँ उसको, आइए देखते हैं। जिसमें मूलधन P इज इक्वल टू दिया था 1500 रुपये या 1500, दर को किससे? R से। R जो दिया था 6% वार्षिक, और समय T इज इक्वल टू दिया था 2 ईयर, यानी कि 2 वर्ष था। हम लोगों को क्या क्या ज्ञात करना था? मिश्रधन और चक्रवृद्धि ब्याज। तो मिश्रधन और चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना था, तो क्या करेंगे? पहले मिश्रधन ज्ञात कर लेंगे। तो इसलिए मिश्रधन, जब मिश्रधन ज्ञात हो जाएगा तो मिश्रधन में मूलधन को यदि माइनस कर देते हैं तो चक्रवृद्धि ब्याज मिल जाता है। तो इसलिए पहले हम लोग मिश्रधन ज्ञात करेंगे। तो इसलिए मिश्रधन ए, जिसको ए से दर्शाते हैं, ए इज इक्वल टू, इसके लिए फॉर्मूला है, तो अब फॉर्मूला याद करना पड़ेगा आप लोगों को। तो फॉर्मूला मैं यहाँ लिख रहा हूँ। मिश्रधन ए इज इक्वल टू होता है P ब्रैकेट में 1 प्लस R अपॉन 100, और यहाँ पर समय अर्थात T। तो ये फॉर्मूला याद करना पड़ेगा आप लोगों को। मिश्रधन का फॉर्मूला होता है ए इज इक्वल टू P ब्रैकेट में 1 प्लस R अपॉन 100 होल टू द पावर T। तो अब इसमें रख देना है P का मान, यहाँ से P का मान है 1500, ब्रैकेट के अंदर में 1 प्लस R का मान 6 है, तो यहाँ 6 रखेंगे इसके जगह, अपॉन 100, और समय कितना है? 2 ईयर, तो यहाँ 2 लगा देंगे पावर में। अब यहाँ से इसको सरल कर देंगे, 1500 ये हो जाएगा। ब्रैकेट के अंदर वाले को पहले सरल करेंगे ना, तो इसको यहाँ से इसको कटेगा तो कटा देना है, नहीं कटेगा तो नहीं कटाना है। तो क्या कर देते हैं? कटाते हैं। चलिए ऐसे ही एक बार लिख देते हैं। तो यहाँ से इसको प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा? जब इस तरह अगर नहीं कटाएंगे तो यहाँ से इसका मल्टीप्लाई यहाँ होता है, फिर प्लस है तो इसका प्लस कर देंगे, अगर यहाँ माइनस रहता है तो माइनस कर देते हैं। तो 100 का 1 से मल्टीप्लाई 100 प्लस 6 कितना हो जाएगा? 106 हो जाएगा अपॉन 100, ये हो जाएगा। अब होल टू द पावर 2, ऐसा। फिर 1500 यहाँ पावर में 2 लगा है तो इसको 2 टाइम्स लिख देना है। तो मल्टीप्लाई 106 अपॉन 100 मल्टीप्लाई 106 अपॉन 100, ऐसा कर देना है। अब यहाँ से कटा देना है, यहाँ से 2 जीरो और यहाँ से 2 जीरो कट गया ये। अब और कटेगा तो कटाना है, नहीं कटेगा तो नहीं कटाना है। तो आइए देखते हैं किससे कटेगा ये, या डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे इस सब को। मल्टीप्लाई कर देते हैं, 15 मल्टीप्लाई 106 मल्टीप्लाई 106 अपॉन 100, ऐसा। तो सबको मल्टीप्लाई करेंगे, तो सबको मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर का, तो क्या हो जाएगा? 168,540। तो आप लोग मल्टीप्लाई करके देख लेंगे अपॉन 100, नीचे 2 जीरो है तो यहाँ पर हो जाएगा, तो यहाँ रहता है पॉइंट, तो 16,8,540, तो ये हो जाएगा मिश्रधन, ये हो जाएगा आंसर। तो ये मल्टीप्लाई कटाना वगैरह तो आ जाएगा ना, नहीं तो पहले जैसा बनाएंगे जो उदाहरण में बताया गया है वैसा। तो ये मिश्रधन है। अब चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है, तो इसलिए चक्रवृद्धि ब्याज इज इक्वल टू होता है
चक्रवृद्धि ब्याज इज इक्वल टू मिश्र धन माइनस मूलधन। मिश्र धन माइनस मूलधन होता है चक्रवृद्धि ब्याज। तो मिश्र धन ये है 1685.40 और मूलधन क्या था 1500, माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 185.40 रुपये। तो ये हो जाएगा आंसर। तो इस तरीके से भी बना सकते हैं या जैसे एग्जाम्पल में दिया था उस तरीके से भी बना सकते हैं, तो बन जाएगा। तो आइए देखते हैं अब आगे। तो आगे है उदाहरण नंबर 2। तो यहाँ पर भी मिश्र धन ज्ञात करना है। 4000 रुपये 2 वर्ष के लिए 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर से मिश्र धन ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर क्या ज्ञात करना है, केवल मिश्र धन ज्ञात करना है उदाहरण नंबर 2 में भी। और पहले में क्या ज्ञात करना था, चक्रवृद्धि ब्याज और मिश्र धन दोनों ज्ञात करना था। तो बना लेंगे इसको। तो आइए देखते हैं प्रश्नावली। तो प्रश्नावली 13.1। तो 13.1 पहला है चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना। तो जैसे मैं बताया उस तरीके से या उदाहरण में दिया है उस तरीके से बना सकते हैं। तो ये आप लोग बना लेंगे। तो ये 2 नंबर तक तो बन जाना चाहिए। एक देख लेते हैं तो यहाँ से भी। तो चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो पहला क्वेश्चन है 4000 रुपये 2 वर्ष के लिए 5% वार्षिक ब्याज की दर से क्या ज्ञात करना है, चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। तो आइए देखते हैं। तो दिया है, क्या दिया था, मूलधन P इज इक्वल टू दिया था 4000 रुपये और रेट यानी कि दर R इज इक्वल टू दिया था 5% वार्षिक, समय T इज इक्वल टू दिया था 2 वर्ष। ये हो जाएगा। तो यहाँ क्या ज्ञात करना है, चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना। तो पहले क्या निकालेंगे, मिश्र धन निकाल लेंगे जैसे मैं बताया था, या उदाहरण के जैसा बनाएंगे। तो मैं पहले मिश्र धन निकाल रहा हूँ। तो मिश्र धन A इज इक्वल टू क्या होता है, P ब्रैकेट में 1 + R/100 होल टू द पावर T। तो P का मान ये 4000 रख देंगे। 4000 1 + R का मान 5 है तो यहाँ 5 रखेंगे और यहाँ नीचे 100 होता है होल टू द पावर 2, ऐसा हो जाएगा। तो 4000 अब यहाँ से कटेगा तो कटाना है, नहीं तो मल्टीप्लाई कर देना है। यहाँ से कटा देते हैं। 5 × 1 = 5, 5 × 2 = 10, 0। तो क्या बचा 1 + 1/20 होल टू द पावर 2, ऐसा। यहाँ से इससे नहीं कटाना है। तो यहाँ 1 बचा, अब नीचे 20 तो 1/20। अब यहाँ से आगे करना है। 20 का मल्टीप्लाई 1 से, यहाँ से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर इसके साथ प्लस करते हैं। तो 21 × 20 + 1 21, तो ये 21/20 होल स्क्वायर, ये हो गया। यहाँ 2 है तो 2 टाइम्स इसका मल्टीप्लाई ब्रैकेट वाले का। तो 4000 × 21/20 मल्टीप्लाई 21/20, ये हो गया। अब यहाँ से भी कटेगा तो कटा देना है, 1 0 1 0, यहाँ से भी 1 0 1 0, 2 1 = 2, 2 2 = 4 और ये 0, फिर 2 1 = 2, 2 10 = 20। ये तो क्या बचा 10 × 21 × 21। अब इन सबको मल्टीप्लाई कर देना है। तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये आप लोग मल्टीप्लाई करना तो आ जाएगा ना। 21 होता है 400, ये इतना होता है, यहाँ 1 0 तो यहाँ 1 0, ऐसा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आंसर। तो मिश्र धन ज्ञात करना था तो ये हो गया। अगर ब्याज ज्ञात करना रहता तो क्या कर देते, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना रहता तो ऐसे ही मिश्र धन निकाल लेना है। मिश्र धन निकलेगा, उसके बाद नीचे क्या लिखना है, चक्रवृद्धि ब्याज। जैसे मान लो इसी में चक्रवृद्धि क्वेश्चन नंबर 2 में है चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना, तो ये मिश्र धन है, उसमें भी अगर चक्रवृद्धि ब्याज भी ज्ञात करना रहता तो मिश्र धन निकालेंगे ही, फिर चक्रवृद्धि ब्याज इज इक्वल टू क्या होता है, मिश्र धन माइनस मूलधन। यानी कि अगर इसको लिखेंगे तो CI, ये कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज, और मिश्र धन को A से अमाउंट,
और मूलधन को P से। तो ये भी लिख सकते हैं CI = A - P। CI क्या है? चक्रवृद्धि ब्याज है। A क्या है? मिश्रधन है। और P क्या है? मूलधन है। तो अगर चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना रहता तो मिश्रधन तो निकालेंगे ही, उसके बाद क्या कर देंगे, जो मिश्रधन आएगा उसमें मूलधन को माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर मिश्रधन ये है, तो 4010 और मूलधन कितना था? 4000 था। माइनस कर देंगे तो कितना मिल जाता? 410। ये चक्रवृद्धि ब्याज मिल जाता। इस तरीके से बना सकते हैं, तो बन जाएगा। तो आइए देखते हैं आगे। तो आगे है क्वेश्चन नंबर 2। ये बाकी भी वैसे ही बनाना है, बना लेंगे। तो आगे है प्रश्न नंबर 2, मिश्रधन ज्ञात कीजिए जबकि ब्याज की गणना प्रतिवर्ष की जाती है। तो यहाँ पर भी मिश्रधन यहाँ मिश्रधन ज्ञात करना है, यहाँ चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना था। हाँ, तो ये ज्ञात करना पड़ेगा आप लोगों को। ये आंसर नहीं होगा, चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। ये या तो इसको लिखेंगे या इसको लिखेंगे, किसी एक को लिखेंगे। तो ब्याज हम लोग का ये हो गया, ये आंसर होगा। तो बन जाएगा, समझ गए। तो आगे है उसी तरीके से ये सब भी बनाएंगे। और यहाँ केवल मिश्रधन ज्ञात करना है बोल रहा है, तो क्या करेंगे, केवल यहीं तक बस ज्ञात करना है। ये जैसे हम लोग ये ज्ञात किए थे मिश्रधन यहाँ, तो यहीं तक आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 2 में। तो बना लेंगे। तो आइए देखते हैं आज का होमवर्क। तो होमवर्क में रहेगा आप लोगों का प्रश्नावली 13.1 का सेकेंड नंबर और ये इसमें का 2 का फर्स्ट नंबर। तो ये 2 होमवर्क में रहेगा आप लोगों का। तो बाकी जो है इधर आप लोग बनाना चाहें तो बना सकते हैं। तो आज का क्लास यही तक, अगले क्लास में फिर मिलते हैं। ओके, बाय।